तुम्हारा मंगेतर मेरे कैबिन में बैठकर मुझे तंग कर रहा है। मेरे मना करने पर भी वो मुझसे बात कर रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जय, I'm sorry, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? ये मुलाकातें मुझे और तरसाएगी और रुलाएगी और तकलीफ देगी, और तुम्हें भी। जय, हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे से दूर रहे, बहुत दूर। I'm sorry जय, लेकिन मैं मजबूर हूं। I'm sorry। छुरी और कांटा यहाँ पे रख दो, ऐसे नहीं, इस तरीके से। अच्छा, नमक काली मिर्ची भी लगेगी साहब को? जी अच्छा। मुझे हाथ धोने हैं, कौन सा बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हैं? आप रेवा मैडम का यूज कर सकती हैं। नहीं, साहब जो बाथरूम इस्तेमाल करते हैं वो गेस्ट रूम में। अच्छा ठीक है। बोला चौकीदार से बाद में कह देना मेरी गाड़ी धो दे। जी साहब जी। यार भूख बड़ी लगी, नाश्ता तैयार है ना? जी साहब जी तैयार है। वाह, क्या बात है यार, क्या कमाल का नाश्ता है। यार मेरी गाड़ी धुलवा दे फटाफट। जी साहब जी। रे बस सच डॉल। हाय राज। हाय मॉर्निंग। आज के टेनिस का गेम कैसा रहा? भाई गेम तो बड़ा अच्छा रहा। ये नाश्ता तो कमाल है। जैकेट पोटैटोस टोमेटोस जस्ट माय टाइप। किसी ने ठीक ही कहा है, A way to a man's heart is through his stomach. Thanks, Riva. गुड मॉर्निंग मनु। बिल्कुल घर की तरह नाश्ता लग रहा है ना? बिना शुक्रिया किए चले जाओगे? इतने दिनों बाद तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना है, कम से कम थैंक यू तो कह दो। तुम यहाँ कैसे चली आई? किसने बुलाया तुम्हें? किसी ने नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, जरूरी बात है। I think I'll excuse myself. बोलो, क्या जरूरी बात करनी जो सुबह सुबह यहाँ चली आई तुम? मुझसे बात करने में भी तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्यों मनु? इतनी बुरी बन गई हूं मैं? कौन क्या बन गया? आप छोड़ो इस बात को। सॉल्व होगा। टेल मी। ठीक है मनु, विकी तुम्हारा बेटा है, बस तुमसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कम से कम थोड़ा वक्त उसके साथ भी बिताओ। वो तो यहाँ नहीं आएगा तुमसे मिलने, उसको मिलने के लिए तुम्हें घर पे आना पड़ेगा। अच्छा बहाना ढूंढा है मुझे घर बुलाने का। इतना घटिया समझा है तुमने मुझे? विकी का सहारा लूंगी मैं? कम से कम प्लीज ग्रांट मी दैट मच डिग्निटी। मैंने देखा है तुम्हें और तुम्हारी डिग्निटी को। मुझे देख लिया ना, अब अपने बेटे को देखो। ही नीड्स यू बैडली। पति बन के नहीं रहना चाहते ना, तो कम से कम बाप तो बन के रहो। डोंट टेल मी व्हाट आई शुड डू। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आई डोंट थिंक सो। तुम्हें विकी के लिए माँ चाहिए थी ना, इसलिए मुझसे शादी की। मैंने तो माँ का फर्ज अच्छी तरह निभाया है, पर तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया है। और अगर तुम्हें विकी की परवाह नहीं है ना, then I can't be responsible for him alone. तो ठीक है ना, विकी को छोड़ो, तुम अपनी बेटी का ध्यान रखो। You don't have to tell me that. वो तो मैं रखूंगी, पर अगर विकी को कुछ हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। Do you understand that? पिक्सी, पता है कल रात कुकू ने तो हद ही कर दी। पूरी रात घर नहीं आए, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। हाइट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी दिस इज यार। कहाँ थी पूरी रात? ओके फाइन, तू क्या चाहती है बता। यही कि वेयर द हेल वाज कुकू? कुछ जस्ट टेल मी दैट प्लीज। रात को वो मेरे घर पे थे, सैटिस्फाइड। तुम्हारे घर पे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और फिर उसे मुझे फोन करना चाहिए था। धीरे बात करो ना।
मैं नहीं बता पाई यार, मेजर प्रॉब्लम्स हो गई थी कल रात। ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली उसकी जय के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफी शॉप में। इतनी गंदी हालत हो गई थी कि रवि को बुलाना पड़ा, ही ड्रॉप्ड अस होम। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, आई जस्ट डिडंट रिमेंबर यार। जय ने उसे अपसेट किया है ना? मैं बताती रह गई उसे कि उसके पीछे मत पड़ो मत, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। बस उसे तो उस वक्त जय का भूत सवार था ना, अब भुगते। प्लीज जस्ट स्टॉप इट, ओके? अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है यार? बोलती जा रही है। व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप यार? थिंक बिफोर यू स्पीक मैन। हाय। हाय। मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? हाँ है, और उसका नाम है रवि। राज, मैं मंजू से सहमत हूँ। विकी डज नीड यू। तुम्हारा वहां रहना और उसके साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल ही इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक मंजू उस घर में है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो। ठीक है बाबा, तुम घर नहीं जाना चाहते ना, मत जाओ। तुम ऐसा करो, तुम उसे ऑफिस बुला लो। तुम कह रहे थे ना कि तुम चाहते हो कि विकी बिजनेस में हाथ बटाए। देखो, इसी बहाने तुम उससे मिल भी लोगे और बिजनेस में उसका इंटरेस्ट भी जाग जाएगा। एंड व्हेन यू गो फॉर योर टूर्स, तुम उसे साथ ले जाना। इसी बहाने वक्त भी गुजर जाएगा उसके साथ। या दैट कुड बी डन। मुझे पता था कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक तेज दिमाग भी है। तेज नहीं, सेंसिटिव। ओके, सेंसिटिव। मैंने क्या किया? इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड यार। आई डोंट नो। ट्राई मी। कल जब तुम मेरे घर आए थे और रोहन ने हमें देखा था, जब हम दोनों, I was very upset. सुबह जब मैं उठी तो गौरव घर पे था। रोहन actually packed his bags and he left with him. पता है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि I love both of you. I know that. I know that. देखो, कुछ देर के लिए इस मसले को अपने आप छोड़ दो। खुद ही सुलझ जाएगा। Believe me, it will. काम करना है। Are you by my side? Do you love me? Don't you know? तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? तुम जानती हो ना? आरती बेटा, सिर्फ एक बार और अपनी उंगलियां उठा के दिखा दो। आरती, 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर, देखिए। आरती बेटा, आरती बेटा, उंगलियां हिलाओ। आरती प्लीज, आरती प्लीज। ये देखिए डॉक्टर, ये देखिए। राइट मैम, आप सही कह रही हैं। पेशेंट में मूवमेंट है। डोंट वरी, इसे फर्दर टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। आरती, नीलू, जब तलाक की बात खत्म हो गई है और बच्चे ज्यादा जरूरी हैं सारे सिलसिले में, तो फिर रोमा से मिलने की बात कहाँ आती है? और वैसे भी रोमा तुम्हारे या मेरी जैसी है नहीं। पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करे, बात समझे या नहीं। शी स्टिल नॉट नॉर्मल। और तुम्हारे घर की हालत भी नॉर्मल नहीं है अभिमन्यु। तो क्या चाहते हो तुम? अपनी शादी को दांव पे लगा दोगे रोमा के लिए? ठीक है नीलू, मैं रोमा से मीटिंग फिक्स करता हूँ। ये लीजिए जीजा जी, अब बताइए आप क्या लेंगे? नो फॉर्मेलिटी एट ऑल। मेरा पेट एकदम भरा हुआ है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं लूंगा। अरे भूषण भी आ गए।
जीजा जी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। हम लोग तो ठीक ठाक हैं और आपकी गाइडेंस में अब और भी अच्छे हो जाएंगे। जीजा जी ने हमारे सारे पेपर्स तैयार करवा लिए हैं और अब हम इनके साथ बिजनेस करेंगे। ये हमारा सारा पैसा एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं उसी कंपनी में था और मैंने उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता लगा लिया है। अब हम उसमें 50 लाख लगा रहे हैं। वैसे तो टोटल 1 करोड़ चाहिए, पर मैंने बाकी का फंड बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करा लिया है। तुम ये सारी फाइल्स देख लो, इसमें तुम्हारी पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, बैंक की डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है जीजा जी, मैं ये कागजात देख लूंगा। तो ठीक है बिंदु, अब मैं चलता हूँ, तो फिर मिलते हैं। ओके जी। अरे आप बैठिए बैठिए ना। ओके बाय। देखा भूषण, जिया जी तुम्हारा कितना ख्याल कर रहे हैं। अब तुम देरी मत करना, जल्दी से इन फाइल्स को पढ़ लो और तैयारी कर लो बिजनेस की। हाउ कैन यू विड्रॉ रिया? तुम्हारा पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसको तुम प्रोफेशनली क्यों मिक्स कर रही हो? कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या है पता है? कोई खेल नहीं है। you're a प्रोफेशनल रिया, तुम अब बच्ची नहीं रही। और ये 2 लाख रुपए ये कौन भरेगा? हाँ, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये ऐड नहीं करना है। मैं इस शहर से, इस दुनिया से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ, ताकि फिर कभी लौट कर नहीं आऊं। ओके कूल डाउन, लेट्स काम डाउन। मैं जानती हूँ मेरी रिया परेशान हो गई है, घबरा गई है, बट माय डार्लिंग दिस इज लाइफ। ऐसी तो इंसान सीखता है जिंदगी के उतार चढ़ाव से, और भागने से काम नहीं चलेगा। देखना धीरे धीरे सब कूल डाउन हो जाएगा। ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना है ऐड, नहीं रहना है इस शहर में। मैं जा रही हूँ, नो मैटर व्हाट हैपेंस। स्टूपिड गर्ल, मन कर रहा था थप्पड़ मार के उसकी अकल ठिकाने लगा दूं, पता नहीं क्या समझती है। ओके वसुंधरा, कूल डाउन, दिमाग खराब करने का वक्त नहीं है ये। सोचो थिंक। आरती, मम्मा, मिली? क्या हुआ मिली? मम्मा देखो ना, आरती अभी हिली थी। कितनी कोशिश कर रही है हिलने की। आरती बेटा, आरती होश में आओ। आरती, 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 मैडम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आएगी? हाय अभिमन्यु। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने याद किया और मैं आ गई। आई लव यू अभिमन्यु। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, आज आपकी बेटी ने आंखें खोली। शी इज कॉन्शियस नाउ। डॉक्टर साहब, आप मेरी खुशी का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपको ध्यान देना होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अब तक वो पूरी होश में नहीं है। जी? जब तक वो पूरी होश में नहीं आती, सबको पहचान नहीं पाती, तब तक वी कैन नॉट से दैट शी इज फुली रिकवर्ड। उनके लिम्स की मूवमेंट, उनकी मेमोरी, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। डॉक्टर।
और पॉसिबिलिटी है कि उनको शायद फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेनी पड़े और इसमें काफी समय लग सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैडम। आई डू डॉक्टर, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे कितना भी वक्त लग जाए आरती पूरी ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हें प्रपोजल कैसा लगा? फायदेमंद है या नहीं? सब ठीक है बिंदु, लेकिन जीजा जी 50 लाख इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, यानी हमें जो हिस्सा मिला है उसका आधा हिस्सा। अब देखो, इतनी मुश्किल से हिस्सा मिला है, उसका आधा इस तरह से बिजनेस में लगा देना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओफो भूषण, अभी तुम खुद ही कह रहे हो कि प्रपोजल अच्छा है, कंपनी ठीक ठाक है, और खुद ही डर रहे हो। जीजा जी पहले से इसी लाइन में है, सब कुछ उन्होंने जांच परख लिया होगा ना। और फिर सोच लो डार्लिंग, तुम्हें अपने घर वालों को भी तो दिखाना है कि उनके बगैर तुम कुछ कर सकते हो। इसके लिए थोड़ी तो हिम्मत करनी होगी ना। वो तो ठीक है बिंदु, लेकिन फिर भी थोड़ी झिझक हो रही है। भूषण, जीजा जी भरोसे वाले आदमी हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब लेकिन वेकिन क्या? इतना ज्यादा सोच क्यों रहे हो? हाँ कर दो ना। देखो, अच्छा बाबा, हाँ, अब खुश हो? रोमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, कहो जो कहना है। रोमा, मजाक मत करो। देखो, विद्या की एक लॉयर फ्रेंड है नीलू, तुम्हें उससे मिलना है। क्यों? इसलिए कि विद्या को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। मैंने उससे कहा था कि तुम मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बीवी हो और तुम्हें मेरे इमोशनल हेल्प की जरूरत है, इसीलिए हम मिलते रहे। बस सिर्फ इसलिए मिलते हैं हम? And what about that? जो वादा तुमने मुझसे किया था शादी करने का? मैं भूला नहीं हूं रोमा, प्लीज। लेकिन घर की हालात इस वक्त और आरती की हालत कुछ ऐसी है, मैं उन्हें नहीं बता सकता। और अभिमन्यु प्लीज, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, तुम्हारे किसी दोस्त की बीवी नहीं बनना चाहती। और अब ये सब कह के तुमने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। प्लीज रोमा, रोमा प्लीज, देखो हालात को समझो, मुझ पर भरोसा रखो ना। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बीवी बनकर नीलू से मिलना होगा। हाय मंजू डार्लिंग, कैसी हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोलो, कैसे याद किया? याद तो मैं तुम्हें हमेशा करती हूँ, भला तुम्हें कभी भूल सकती हूँ? मगर आज कुछ जरा सी परेशानी हो गई, सोचा शायद तुम मेरी मदद कर सको। अब कैसी परेशानी? रिया बड़ी जिद्दी लड़की है, अब वो ऐड नहीं करना चाहती है। मैंने उसको समझाया, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस भी बताए, मगर वो समझती नहीं है। वापस शिमला जाने की रट लगा रखी है। तुम उससे बात कर लो तो शायद वो समझ जाए। मैं क्या हेल्प करूंगी? रिया मेरी थोड़ी सुनेगी। शी इज एन एडल्ट आफ्टर ऑल। इनफैक्ट रिया को तो मुझसे कुछ चिढ़ भी है। देखो, कुछ उसकी खास वजह होगी जो वो ऐड नहीं करना चाह रही। आई डोंट नो। एनीवे, एक बात बताओ, अगर वो ऐड नहीं करे तो कुछ लीगल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगा उसको? तो कयामत आ जाएगी, उसका प्रोफेशनल करियर तो खत्म हो ही जाएगा, साथ साथ में उसे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।